अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल विशाल की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि परी को अकेला देखकर मोहल्ले के उबाश लड़कों ने अब उसे तंग करना शुरू कर दिया है और इन सब में से मुन्ना दिलो जान से उसकी हिफाजत कर रहा है। मौलवी साहब तक ये बात पहुंचती है तो वो परी से कहते हैं कि अकेली और औरतों का रहना बहुत मुश्किल है, जिस पर परी दुख होकर कहती है कि अगर मुआशरे वाले समझते हैं कि मर्द ही औरत का मुहाफिज है तो फिर सही ही है तो ले आएँ किसी को। और चूँकि मुन्ना इतने दिनों से परी की हिफाजत कर रहा है तो मौलवी साहब को इससे बढ़कर और कोई नहीं लगता और वो उसे कहते हैं कि हम परी के रिश्ते के बारे में सोच रहे थे और मेरे जहन में तुम्हारा नाम आया है। मुन्ने को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता कि ये परी इतनी आसानी से उसकी हो जाएगी। वो अपने किसी रिश्तेदार को परी के घर रिश्ता लाने के लिए बुला लेता है, जो आकर परी को देखते ही उसे अंगूठी पहना देती हैं। क्या क्या नहीं किया अकरम ने परी को हासिल करने के लिए, कैसी कैसी चालें चली। मौलवी साहब ये रिश्ता करवा रहे हैं क्योंकि मौलवियानी परी को अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रही। अकेला वो परी को छोड़कर नहीं जा सकते और दूर दूर तक परी की बदनामी ने उसके लिए हर शरीफ खानदान का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मंगनी हो जाती है, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बुआ को अभी भी मौलवी साहब के फैसले पर एतराज़ है। बुआ कहती हैं कि हूर और लंगूर की जोड़ी कभी सजेगी नहीं, लेकिन परी से बदगुमान नाहिद की माँ कहती हैं कि अब ये मुन्ना ही है जो परी का बर बन सकता है। परी मुन्ना को घर बुलाकर उसे कहती है कि आपको कसम खानी होगी कि आप सारी ज़िंदगी मेरी हिफाजत करेंगे। जवाब में मुन्ना कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करूँगा। और ये सारी बातें जब चाय पत्ती अकरम उस्ताद को आकर बताता है तो वो जुनूनी हो जाता है। परी पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है, कोई नाम उसके नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। इस बाले मुन्ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या परी की शादी मुन्ने से हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।